इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो को बनाने का कारण है कि पिछले वीडियो पे आप में से एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि अगर किसी भी पेशेंट में कैंसर का 4th स्टेज है तो क्या वो पेशेंट को हम बचा सकते हैं, क्या वो पेशेंट बच सकता है या फिर कितने साल जी सकता है। तो इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत से पेशेंट ने बार बार पूछा हुआ है कि अगर किसी पेशेंट में कैंसर का लास्ट स्टेज है तो पेशेंट कितना जी सकता है, या फिर क्या वो पेशेंट बच भी सकता है या फिर नहीं बच सकता। तो इसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर आज आंसर करने वाले हैं। किसी भी पेशेंट में अगर कैंसर का 4th स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज है तो वो पेशेंट बचेगा या फिर नहीं बचेगा, इसका हम यस और नो में जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हर एक पेशेंट की उम्र, उसका बॉडी का वेट, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़, इन सब चीज़ों को देखते हुए, उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए हर एक रूल को, हर एक मेडिसिन को हर एक पेशेंट में लागू नहीं किया जा सकता। इसको मैं आपको थोड़े से विस्तार से थोड़ा एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई 25 साल का लड़का है, नौजवान है, और उसको आप सोचो कि यहाँ पे ट्यूमर हुआ है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि कैंसर का ट्यूमर होता है। यहाँ पे ट्यूमर है उसको, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और ये ट्यूमर 4th स्टेज के अंदर उसके जो सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उसके लिम्फ नोड्स में आ चुके हैं। वहाँ पे उसको स्वेलिंग है, उसको बीच बीच में बुखार आ रहा है, वीकनेस है, वेट लॉस हो चुका है। ये सब कंप्लेंट्स उसके आ रहे हैं। तो ये पेशेंट अगर 4th स्टेज में है तो उस पेशेंट में हम सर्जरी करके, कीमोथेरेपी दे करके या फिर रेडिएशन दे करके उस पेशेंट को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला, ये 25 साल का नौजवान लड़का है, तो इसलिए इस पेशेंट के अंदर ना तो ब्लड प्रेशर का टेंशन है, ना ही डायबिटीज़ है, ना ही कोलेस्ट्रॉल है, ना ही थायराइड की कोई दवाई चालू है। इसके साथ-साथ इस पेशेंट में कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ भी नहीं है, क्योंकि पेशेंट यंग और हेल्दी था ये कैंसर होने के पहले। तो इस पेशेंट में कंपैरेटिवली इस पेशेंट को ट्रीट करना और इसको बचाना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। लेकिन इसके अगर हम अपोज़िट कोई सिनेरियो देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 75 इयर्स एज का कोई एक, समझ लो कोई दादाजी हैं जिनकी उम्र अभी 75 इयर्स है। तो उस पेशेंट में उनकी उम्र अभी 75 इयर्स है, तो उन पेशेंट में मैक्सिमम इस उम्र में हम देखते हैं कि उस पेशेंट को 50-60 साल के बाद मोस्टली उस पेशेंट को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस तरह की दवाई चालू होती है। बहुत से पेशेंट में इकोस्प्रिन एवी, इस तरह की कोलेस्ट्रॉल को और खून को पतला करने वाली दवाई जो कि कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, ऐसी भी दवाई चालू होती है। कुछ पेशेंट में इसके साथ-साथ थायरॉइड की टैबलेट भी चालू होती है। तो इस कंडीशन की वजह से उस बुज़ुर्ग व्यक्ति में, मान लो कि वो बुज़ुर्ग व्यक्ति का बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम आमतौर पे देखते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते, उनके जॉइंट पेन होते हैं, बहुत सी बाकी भी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते। इसके लिए उनका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बुज़ुर्ग लोगों में, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें। तो बॉडी वेट बढ़ जाना, उसके साथ-साथ उन पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होना, डायबिटीज़ अनकंट्रोल होना, थायरॉइड का कोई प्रॉब्लम होना, इन सब चीज़ों की वजह से और उनके बढ़े हुए उम्र की वजह से उस पेशेंट में कैंसर को क्यूर कर पाना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। ख़ास करके अगर कोई मान लो 75 साल का, 75 इयर्स का कोई बुज़ुर्ग आदमी है, कोई बूढ़े दादाजी है और उनको लंग का कैंसर हो चुका है और वो 4th स्टेज में है, और उन दादाजी को साथ ही साथ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायरॉइड की बीमारी है, खून पतला करने वाली दवाई भी चालू है, कोई हार्ट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो चुकी है, उनका 10 साल, 20 साल पहले कोई दूसरा भी 1-2 ऑपरेशन हो चुकी है। तो इस कंडीशन में इस 75 साल के दादाजी को बचाना काफ़ी मुश्किल है और उस 25 साल के नौजवान लड़के को बचाना काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पे उम्र का भी फ़र्क है, कैंसर कौन-सा है, कौन-सी जगह पे है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर यहाँ पे है, मतलब रिस्क थोड़ा-सा ऊपर है, तो उसको हम आसानी से क्यूर कर सकते हैं या फिर उसका जो मोर्टेलिटी रेट है, काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट में लंग का कैंसर है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लंग का कैंसर है और वो पेशेंट बुज़ुर्ग आदमी है, तो उस पेशेंट में सर्वाइवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। उस पेशेंट को बचा सकते हैं या फिर नहीं बचा सकते। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि इस क्वेश्चन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड येस या नो में आंसर नहीं होता। उस पेशेंट को 4th स्टेज के कैंसर में बचा सकते हैं या फिर नहीं बचा सकते, बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उस पेशेंट की उम्र कितनी है, उस पेशेंट का बॉडी का वज़न, शरीर का वज़न कितना है, क्या वज़न कंट्रोल है या फिर अनकंट्रोल्ड है, वो पेशेंट क्या ओबेस है क्या, ये सब चीज़ें इसके अंदर मैटर करती है। इसके साथ-साथ उस पेशेंट को पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायरॉइड, इस तरह की कोई दवाई चालू है या फिर नहीं है। उस पेशेंट का पास्ट में कोई ऑपरेशन, सर्जरी हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी है, पास्ट में उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है पहले, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। इसके साथ-साथ उस पेशेंट को अगर कोई बुरी आदत है, जैसे कि तम्बाकू, सिगरेट या फिर शराब पीना, ऐसी कोई आदत थी, अब वो पेशेंट छोड़ चुका है, ऐसे भी हिस्ट्री होती है मोस्टली जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके अंदर। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस पेशेंट में सर्वाइवल के चांसेस 4th स्टेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और यही अगर 4th स्टेज किसी नौजवान लड़के के अंदर है, तो उसमें ये सब चीज़ें कम होती हैं, जैसे कि पास्ट हिस्ट्री नहीं होती है, कोई टैबलेट चालू नहीं होती है,
तो उस कंडीशन में उस नौजवान लड़के को आपकी वो जबकि यंग एज का लड़का है तो उसको बचाना कंपेरेटिवली आसान होता है। तो जैसे आपने पूछा था, वैसे कम उम्र के लड़के में अगर रिस्ट का यहाँ पे ऊपर थोड़ा ट्यूमर बना हुआ है तो उसको बचाना आसान है, लेकिन अगर वही कहीं पे 75 साल के दादाजी हैं जिनको लंग का कैंसर हो चुका है, उनको बचाना काफ़ी मुश्किल है, लगभग नामुमकिन के बराबर, ठीक है? तो इसलिए पेशेंट को बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट की उम्र कितनी है, पेशेंट का वज़न कितना है, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ क्या है, उसका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कुछ चीज़ें है या नहीं है, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सब चीज़ें देख करके हम डिसाइड करते हैं कि उस पेशेंट में हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए या फिर देने के बाद उस पेशेंट में क्या-क्या अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें हो सकती है। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, उसके हिसाब से उस पेशेंट के जो रिलेटिव है, जो उसका क्लोज़ रिलेटिव है, उसको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनकी कंसेंट लेकर के बाद में उसके आगे की ट्रीटमेंट की जाती है। तो आई होप कि आपको इसके थ्रू आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।